एक कहानी में पढ़ता था कि ईश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे थक गया है और उसके किसी सलाहकार ने कहा कि आप कहीं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पर क्यों नहीं चले जाते। उसने कहा कहां जाऊं, छुट्टी पे कहां जाऊं। तो उन्होंने कहा बहुत दिन से आप जमीन पे नहीं गए, वहीं चले जाएं। उन्होंने कहा ना बाबा, जमीन की भूल गए इतनी जल्दी। 2000 साल पहले मैंने अपने बेटे को भेजा था जीसस को, क्या हाल किया, वही वो मेरे साथ भी करेंगे। तुम भूल निकाल ही लोगे जब तक कि तुम्हारे जीवन में पूर्ण स्वीकार ना हो। और पूर्ण स्वीकार हो तो तुम क्या कोई ऐसी जगह खोज सकते हो जहां परमात्मा दिखाई ना पड़े। तब फूल में भी वही खिलता हुआ मालूम होगा, तब झरने में भी वही बहता मालूम होगा, तब आकाश में भटकते एक शुभ्र बादल में भी तुम उसी को तिरते हुए पाओगे, तब पक्षी की गुनगुनाहट में तुम उसी का उच्चार अनुभव करोगे। अगर तुम्हारे भीतर स्वीकार है तो तत्क्षण उस स्वीकार की क्रांति में सारा जगत रूपांतरित हो जाता है। तुम बचोगे रूपांतरण से, तुम भी रूपांतरित हो जाते हो। तो मैं तो तुमसे कहता हूं, ये तुम्हें बहुत कठिन लगेगा क्योंकि तुम्हारे संतों ने ये तो कहा है कि धन ना हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने तुमसे ये तो कहा है झोपड़ा हो महल ना हो तो स्वीकार कर लेना। तुम्हारे संतों ने ये तो कहा है कि बेटा घर में पैदा ना हो तो स्वीकार कर लेना। लेकिन तुम्हारे संतों ने तुमसे ये नहीं कहा है कि क्रोध को भी स्वीकार कर लेना, ईर्ष्या को स्वीकार कर लेना, घृणा को भी स्वीकार कर लेना। मैं तुमसे ये भी कहता हूं क्योंकि मेरा स्वीकार परिपूर्ण है। मैं तुमसे कहता हूं जो हो उसे स्वीकार कर लेना। बाहर की ही स्वीकृति अधूरी स्वीकृति होगी। मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने को भी क्षमा कर दो। तुम्हारे संतों ने कहा दूसरों को क्षमा करना, मैं तुमसे कहता हूं तुम कृपा करो अपने को भी क्षमा कर दो। और ध्यान रखना, जिसने अपने को क्षमा ना किया वो किसी को क्षमा ना कर सकेगा। इस सूत्र को समझो। अगर तुम अपने पर कठोर हो तो तुम दूसरे पर भी कठोर रहोगे। अगर तुम्हारे भीतर द्वेष है और तुम जानते हो कि द्वेष बुरा है, नहीं होना चाहिए, तो तुम दूसरे आदमी में जब द्वेष देखोगे तो उसे क्षमा कैसे करोगे? कहो कैसे ये संभव होगा? ये तो गणित में बैठेगा नहीं। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है और तुम अपने क्रोध को क्षमा नहीं कर सकते, तो जब तुम किसी दूसरे आदमी में क्रोध की झलक देखोगे तो कैसे क्षमा करोगे? तुम्हारे संत तुमसे बड़ी व्यर्थ की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्षमा कर दो दूसरे को। महात्मा गांधी अपने शिष्यों को कहते थे अपने साथ कठोर रहना, दूसरे के साथ नम्र। यह असंभव है। यह बात ही गणित की गलत है। जो अपने साथ कठोर है वो जाने अनजाने दूसरे के साथ भी कठोर होगा। सच तो यह है जो अपने साथ कठोर है वो दूसरे के साथ और भी ज्यादा कठोर होगा। तुम जो अपने साथ करोगे वही तुम दूसरे के साथ ही करोगे, इससे अन्यथा तुम कर नहीं सकते। तो छोटी छोटी बातों पर तुम दूसरे की निंदा अपने मन में ले आओगे। बड़ी छोटी बातों पर जिनका कोई मूल्य नहीं तुम क्षमा न कर सकोगे। मैं तुम्हें कुछ और ही बात कह रहा हूं। मैं तुमसे कहता हूं क्षमा करो स्वयं को भी, क्योंकि स्वयं के भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। क्षमा करो, एक बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, क्षमा करो। और तुम जैसे हो वैसा ही परमात्मा ने तुम्हें चाहा, ऐसा स्वीकार करो। उसकी यही मर्जी कि तुम में क्रोध हो, अब तुम क्या करोगे? तुम इसे भी स्वीकार कर लो। और तुम जरा समझना, जैसे ही तुम स्वीकार कर लोगे क्रोध को भी, तुम्हारे भीतर क्रोध बच सकेगा। क्रोध तो अस्वीकार करने से ही पैदा होता है। क्रोध तो तनाव है, बेचैनी है। जब तुम अस्वीकार करते हो तो पैदा होता है। तुमने फर्क देखा? जिस चीज को तुम स्वीकार कर लो उसमें क्रोध नहीं होता,
एक आदमी आया, उसने जोर से धौल तुम्हारी पीठ पे जमाई, क्रोध आ ही रहा था, तुमने लौट के देखा अपना मित्र है, बात खत्म हो गई। क्रोध आ ही रहा था, आ ही गया था, नाक पर खड़ा था, लौट के देखा होता कि कोई अजनबी है तो तुमने जूझ पड़े होते। धौल तो धौल है, मित्र ने मारी कि दुश्मन ने मारी, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तुम भी फर्क नहीं कर सकते जब तक पीछे लौट के ना देखो। क्या कर सकते हो कि तुम ऐसे ही खड़े रहो, तुम तय करो कि दुश्मन ने मारी कि दोस्त ने? कैसे फर्क करोगे? क्रोध उठेगा, लौट के देखोगे, दोस्त है तो बात बदल गई। क्या हो गया? स्वीकार हो गया, मित्र है, प्रेम में मारी है। दुश्मन है, अस्वीकार हो गया, क्रोध उबलने लगा। चोट तो वही की वही है। तुमने देखा मित्र एक दूसरे को गाली देते हैं, कोई नाराज नहीं होता। सच तो यह मित्रता तब तक मित्रता ही नहीं होती जब तक गाली का लेन देन ना होने लगे, तब तक कोई मित्रता। किसी से पूछो कैसी मित्रता है, अगर वो कहे कि गाली का लेन देन है तो फिर समझो कि पक्की। होना भी चाहिए ठीक यही, क्योंकि पक्की मित्रता का अर्थ यह है कि जिन बातों से साधारणता शत्रुता हो जाती थी उनसे भी अब शत्रुता नहीं होती। गाली भी दे देता है तो भी अपना है, कोई अड़चन नहीं, स्वीकार है। सच तो यह मित्र गाली देता, उसमें भी रस आता कि मित्र ने गाली दी, ध्यान रखता है, भूल नहीं गया, अभी भी मैत्री कायम है। वही गाली, वही शब्द किसी और ओंठ से आते हैं तो बस अड़चन हो जाती। जहां तुम स्वीकार कर लेते हो वहां फूल खिल जाते, जहां अस्वीकार कर देते हो वहीं कांटा चुभ जाता है। मैं तुमसे कहता हूं परम स्वीकार, आत्यंतिक स्वीकार। तुम छोड़ो ये बकवास बदलने की कि ये हो, ये हो, ये ना हो। तुम हो कौन? तुम कह दो परमात्मा को अब जितनी मर्जी हो वैसा हो। तुम बदल बदल के बदल कहां पाए? एक और ये मजा है। एक बूढ़े सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मुझे क्रोध बड़ा होता है। मैंने कहा उम्र कितनी? 78 साल। कितने दिन से क्रोध से लड़ रहा है? उन्होंने कहा पूरे जीवन से लड़ रहा हूं। मैंने कहा आप तो समझो, 78 साल लड़ने के बाद भी क्रोध नहीं गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लड़ने से कुछ भी नहीं जाता। तुम अब मरते दम तो स्वीकार कर लो, समर्पण कर दो। इससे साफ जाहिर है कि परमात्मा चाहता है तुम में क्रोध हो और तुम चाहते हो ना हो, तो तुम हारोगे। परमात्मा जीत रहा है। 78 साल हो गए हारते हारते, अब कब तक इरादा है? मैंने कहा तुम मेरी मानो, इसे स्वीकार कर लो। लड़के तुमने 78 साल देख लिया, मेरी मान के 1 साल देख लो। कुछ बात चोट पड़ गई, बात कुछ लगी, गणित साफ साफ लगा। 78 साल खुद भी सोचा, शायद इस तरह सोचा ना होगा पहले कभी। आदमी सोचते ही कहां, चलता जाता, भागता जाता, करता जाता, वही वही करता रहता जो बार बार किया, कुछ परिणाम नहीं होता, फिर भी करता रहता, निचोड़ता रहता है रेत को कि तेल निकल आएगा। 78 साल हो गए। मैंने कहा छोड़ो भी, ये रेत है, इससे तेल निकलते ही नहीं, नहीं तो तुम जीत जाते, मजबूत आदमी हो। कितनी दफे अदालत में तुम पर मुकदमे चल चुके? वो कहते हैं कई दफे चल चुके इस क्रोध की वजह से। झगड़ा झांसा मेरी जिंदगी में रहा, जहां जाऊं जो करूं झगड़ा झांसा, हर बात में उपद्रव, घर में भी नहीं बनती, बेटों से भी नहीं बनती, भाई से भी नहीं बनती, बाप से भी नहीं बनी कभी। बाप चले भी गए, झगड़े में ही गए। जब बाप मरे तो बोलचाल बंद था। पत्नी ऐसे ही मर गई रो रो के, मगर कुछ है कि बात जाती नहीं। तो मैंने कहा तुमने अपनी पूरी चेष्टा भी कर ली, 1 साल अब तुम मेरी मान लो, स्वीकार कर लो। साल भर बाद वो मेरे पास आए तो उनको पहचानना मुश्किल था। उनके चेहरे पर ऐसा प्रसाद था। वो कहने लगे अपूर्व हुई घटना, स्वीकार मैंने कर लिया और सबको मैंने कह दिया कि मैं क्रोधी आदमी हूं और मैंने अब अन्यथा होने का भाव भी त्याग दिया। मैं वहां से कसम लेके आ गया है कि 1 साल तो अब मैं जो हूं सो हूं। अपने बेटों को कह दिया, अपने भाइयों को कह दिया कि अब मुझे स्वीकार कर लो, जैसा हूं मैंने भी स्वीकार कर लिया।
और कुछ ऐसा हुआ कि साल तो बीत गया, क्रोध की खबर नहीं आ रही। क्या हो गया? तुम जब स्वीकार कर लेते हो, तनाव चला गया। जब तुमने ही मान लिया कि मैं क्रोधी हूं, तो तुमने समर्पण कर दिया। अन्यथा हम घूमते रहते एक ही वर्तुल में, जिससे कोल्हू का बैल चलता है, फिर वही, कहीं पहुंचना नहीं होता। दिशाएं बंद हैं, आकाश उड़ता फड़फड़ाता है, वहीं फिर लौट आता है। आंधियां कल जो इधर से जा रही थी, जा नहीं पाई, हांफती हैं बंद बोझिल कुहासे सी, एक परछाई, दिशाएं बंद हैं, दीवार को उस पार से कोई हिलाता है, थका फिर लौट आता है। धूप जलता हुआ सागर, द्वीप छाओं के सरक जाते पिघलकर, मछलियां जैसे मरे पलछिन, उतरा रोज जाते हैं सतह पर, जाल कंधों पर धरे, दिन सुबह आता है, हर शाम खाली लौट जाता है। दिशाएं बंद हैं, आकाश उड़ता फड़फड़ाता है, वहीं फिर लौट आता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक वर्तुल में घूमता हुआ चाक। इसलिए हिंदुओं ने जीवन को जीवन चक्र कहा। देखते हैं भारत के ध्वज पर जो चक्र बना है, वो बौद्धों का चक्र है। बौद्धों ने जीवन को एक गाड़ी का चक्का माना, घूमता रहता उसी कील पर, वही का वही। एक आरा ऊपर आता, फिर नीचे चला जाता, फिर थोड़ी देर बाद वही आरा ऊपर आ जाता। तुम जरा 24 घंटे अपने जीवन का विश्लेषण करो, तुम पाओगे क्रोध आता, पश्चाताप आता, फिर क्रोध आ जाता, प्रेम होता, घृणा होती, फिर प्रेम हो जाता, मित्रता बनती, शत्रुता आती, फिर मित्रता। ऐसे ही चलते रहते, आरे घूमते रहते, जीवन का चाक घूमता रहता। चाक का अर्थ है जीवन में पुनरुक्ति हो रही है। कब जागोगे इस पुनरुक्ति से? कुछ तो करो, एक काम करो। अब तक बदलना चाहा, अब स्वीकार करो। स्वीकार होते ही एक नया आयाम खुलता है। ये तुमने कभी किया ही नहीं था, ये बिल्कुल नई घटना तुम करोगे। और मैं नहीं कह रहा हूं कि लाचारी, मैं कह रहा हूं धन्य भाव से। प्रभु ने जो दिया है उसका प्रयोजन होगा। क्रोध भी दिया है तो प्रयोजन होगा। तुम्हारे महात्मा तो समझाते रहे कि क्रोध ना हो, लेकिन परमात्मा नहीं समझता है। फिर बच्चा आता है, फिर क्रोध के साथ आता है। अब कितनी सदियों से महात्मा समझाते रहे, न तुम समझे न परमात्मा समझा। कोई समझते नहीं महात्माओं की। महात्मा मर के सब स्वर्ग पहुंच गए होंगे, वहां भी परमात्मा की खोपड़ी खाते होंगे कि अब तो बंद कर दो, क्रोध रखो ही मत आदमी में। लेकिन तुम जरा सोचो, एक बच्चा अगर पैदा हो बिना क्रोध के, जी सकेगा? उसमें बल ही ना होगा, उसमें रीढ़ ना होगी, वो बिना रीढ़ का होगा। तुम एक धप्प लगा दोगे उसको, वो वैसे का वैसा मिट्टी का लौंदा जैसा पड़ा रहेगा। जी सकेगा? उठ सकेगा? चल सकेगा? गोबर के गणेश जी होंगे, किसी काम के न सिद्ध होंगे। तुमने कभी ख्याल किया, जिस बच्चे में जितनी क्रोध की क्षमता होती, उतना ही प्राणवान होता है, उतना ही बलशाली होता है। और दुनिया में जो महानतम घटनाएं घटी हैं व्यक्तित्व की, वो सभी बड़ी ऊर्जा वाले लोग थे। तुमने महावीर की क्षमा देखी, महावीर के क्रोध की हमें कोई कथा नहीं बताई गई। लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अगर इतनी महाक्षमा पैदा हुई तो पैदा होगी कहां से? महाक्रोध रहा होगा। जैन डरते हैं, उसकी कोई बात करते नहीं। लेकिन यह मैं मान नहीं सकता कि महाक्षमा महाक्रोध के हो कैसे सकती। अगर इतना बड़ा ब्रह्मचर्य पैदा हुआ तो महान काम वासना रही होगी, नहीं तो होगा कहां से? नपुंसक को कभी तुमने ब्रह्मचारी होते देखा? और नपुंसक के ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होगा? सार भी क्या होगा? तुम ये जरा देखो, जैनों के 24 तीर्थंकर ही छत्री हैं, बुद्ध भी छत्री है, और सभी ने अहिंसा का उपदेश दिया। ये जरा सोचने जैसी बात है। छत्री घरों में पैदा हुए, तलवारों में बढ़े, तलवारों को
तलवारों के साये में जीवन बना, वही शिक्षण था उनका, मार काट उनकी व्यवस्था थी, खून ही उनका खेल था। और फिर सब एकदम अहिंसक हो गए। कभी तुमने सुना कि कोई ब्राह्मण अहिंसक हुआ हो? अभी तक तो नहीं सुना। ब्राह्मणों में जो बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हुआ परशुराम, वो बड़े से बड़ा हिंसक था। उसने सारी दुनिया से कहते क्षत्रियों को 18 दफा नष्ट कर दिया। गजब का आदमी रहा होगा, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ। क्षत्रियों में से तो अहिंसा का सूत्र आया और परशुराम फरसा लिए आए। कुछ सोचने जैसा है। कुछ सोचने जैसा है। जहां क्रोध है, हिंसा है, वहीं से अहिंसा पैदा होती। अहिंसा कायर की नहीं है, कायर की हो भी नहीं सकती। अहिंसा तो उसकी है जिसके पास प्रज्वलित अग्नि है। परमात्मा क्रोध देता क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा है, कच्ची ऊर्जा है। इसी ऊर्जा को निखारते निखारते, इसी ऊर्जा को स्वीकार करके, इस ऊर्जा को समझ के, बूझ के, जाग के, तुम एक दिन पाओगे कि यही ऊर्जा क्षमा बन गई। क्रोध करुणा बन जाता है। स्वीकार की कीमिया चाहिए और काम वासना ब्रह्मचरी बन जाती। स्वीकार की कीमिया चाहिए। काम वासना से लड़के कोई कभी ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता। काम वासना को समझ के, काम वासना को परिपूर्ण भाव से बोधपूर्वक जी के कोई ब्रह्मचरी को उपलब्ध होता है। बस एक ही चीज तुम्हारी साथी है और वो है स्वीकार भाव में जो सूझ पैदा होती, जो समझ पैदा होती। लड़ने वाले के पास समझ होती नहीं। क्रोध से लड़ोगे, उसी लड़ने में समझ गंवा दोगे। काम से लड़ोगे, उसी लड़ने में समझ खो दोगे। लड़ने में कहां समझ? समझ के लिए तो बड़ा स्वीकार भाव चाहिए। स्वीकार की शांति में समझ का दिया जलने लगता। सूझ का साथी मोमदीप मेरा, कितना बेबस है यह, जीवन का रस है यह। छन छन पल पल बल बल, छू रहा सवेरा, अपना अस्तित्व भूल सूरज को टेरा, मोमदीप मेरा। कितना बेबस दिखा, इसने मिटना सीखा, रक्त रक्त बिंदु बिंदु, झर रहा प्रकाश सिंधु, कोटि कोटि बना व्याप्त छोटा सा घेरा, मोमदीप मेरा। जी से लग जेब बैठ, तंबल पर जमा पैठ, जब चाहूं जाग उठे, जब चाहूं सो जावे, पीड़ा में साथ रहे, लीला में खो जावे, मोमदीप मेरा। सूझ का साथी मोमदीप मेरा। छोटा सा दिया है, मोमबत्ती जैसा, लेकिन इसी से सूरज को पुकारा जाता है। इसी ने सूरज को टेरा। इस छोटी सी मोमबत्ती की ज्योति में जो जल रहा प्रकाश, वो सूरज का ही है। तुम स्वीकार करो। परमात्मा ने इस सारे अस्तित्व को स्वीकार किया, अन्यथा ये हो ही ना। ये परमात्मा ने सारा खेल अंगीकार किया है, अन्यथा ये हो ही ना। इसलिए तो हम इसे लीला कहते हैं। परमात्मा अपनी लीला में कैसा तल्लीन है, कहीं कोई अस्वीकार नहीं। तुम कितने ही बुरे हो, फिर भी तुम परमात्मा को अंगीकार हो। तुम कितने ही बुरे, कितने ही पापी, कितने ही दूर चले गए हो, फिर भी परमात्मा को अंगीकार हो। जीसस कहते थे, जैसे कोई गडरिया सांझ अपनी भेड़ों को लेकर लौटता है, अचानक गिनती करता है और पाता है कि एक भेड़ कहीं खो गई, तो 99 भेड़ों को असहाय जंगल में अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। लेकर लालटेन घाटियों में आवाजें देता है, और जब वो भेड़ मिल जाती तो क्या करता है पता? जीसस कहते उस भेड़ को कंधे पर रख के लौटता है। परमात्मा जो दूर से दूर चला गया, उसको भी कंधे पर रखे हुए, भटके को तो और प्यार से रखे हुए।
जैसा परमात्मा ने सबको अंगीकार किया, ऐसे तुम भी अंगीकार कर लो, तो तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा और तुम्हारे भीतर की छोटी सी ज्योति सूरज को पुकारेगी। तुम सूरज जैसे हो जाओगे, छोटे से घेरे में सही, लेकिन विराट उतरेगा, तुम्हारे आंगन में आकाश उतरेगा। तीसरा प्रश्न, रोज सुनता हूं आंसुओं में स्नान होता है, हृदय धड़कता है, चाहे आप भक्ति पर बोलें चाहे ध्यान पर। जब गहराई में ले जाते हैं तो गंगा यमुना स्नान हो जाता है। आपको साकार और निराकार रूप में देखकर आनंद से भर जाता हूं, धन्य हो जाता हूं। प्रेम और ध्यान तब दो नहीं रह जाते, दोनों से उस एक की ही झलक आती है। अनुग्रहित हूं, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम और ध्यान यात्रा की तरह दो हैं, मंजिल की तरह एक। जब भी ध्यान घटेगा प्रेम अपने आप घट जाएगा, और जब भी प्रेम घटेगा ध्यान अपने आप घट जाएगा। तो जो चलने वाला है अभी, वो चाहे प्रेम चुन ले चाहे ध्यान चुन ले, लेकिन जब पहुंचेगा तो दूसरा भी उसे मिल जाएगा। ये तो असंभव है कि कोई ध्यानी हो और प्रेमी ना हो। ध्यान का परिणाम प्रेम होगा। जब तुम परिपूर्ण शांत हो जाओगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास सिवाय प्रेम की धारा के? प्रेम बहेगा। इसलिए जीसस ने कहा प्रेम परमात्मा है। अगर तुम प्रेमी हो तो अंततः ध्यान के अतिरिक्त बचेगा क्या? क्योंकि प्रेमी तो खो जाता, प्रेमी तो डूब जाता, अहंकार तो गल जाता। जहां अहंकार गल गया और तुम डूब गए, वहां जो बच रहता वही तो ध्यान है, वही तो समाधि है। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक ध्यान के धर्म और एक प्रेम के धर्म। ध्यान के धर्म जैसे बौद्ध, जैन, प्रेम के धर्म जैसे इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख। मगर अंतिम परिणाम पर कहीं से भी तुम गए, जैसे पहाड़ पर बहुत से रास्ते होते हैं, कहीं से भी तुम चलो शिखर पर सब मिल जाते हैं। पूर्व से चढ़ो कि पश्चिम से, चढ़ते वक्त बड़ा अलग अलग मालूम पड़ता है। कोई पूर्व से चढ़ रहा है, कोई पश्चिम से चढ़ रहा है। अलग अलग दृश्यावली, अलग अलग घाटियां, अलग अलग पत्थर पहाड़ मिलते, सब अलग मालूम होता है। पहुंच के जब शिखर पर पहुंचते हो, आत्यंतिक शिखर पर, तो एक पर ही पहुंच जाते हो। मार्ग हैं अनेक, जहां पहुंचते हो वह एक ही है। शुभ हुआ कि ऐसा लगता है कि प्रेम और ध्यान एक ही बात है, एक ही है। और अगर मुझे प्रेम से और ध्यान से सुना तो करने को कुछ बच नहीं जाता, सुनने में ही हो सकता है। सुनने में ना हो पाए तो करने को बचता है। अगर ठीक ठीक सुन लिया, अगर शक्ति की उद्घोषणा को ठीक ठीक सुन लिया, तो उतनी उद्घोषणा काफी है। कहो क्या करने को बचता है? अगर ठीक से सुन लिया तो सुनने में ही घटना हो जाती है। क्योंकि कुछ पाना थोड़ी है, जो पाना है वो तो मिला ही हुआ है, सिर्फ याद दिलानी। इसलिए संत कहते हैं नाम स्मरण, बस उसका नाम याद आ जाए, बात खत्म हो गई। खोया तो कभी है नहीं, अपने घर में ही बैठे हैं, बस ख्याल बैठ गया है कि कहीं और चले गए। याद आ जाए कि अपने घर में ही बैठे, बात हो गई। जैसे सपना देख रहा है कोई आदमी, अपने घर में सोया और सपना देख रहा कि टोक्यो पहुंच गया कि टिम्बकटू पहुंच गया। आंख खुलती पाता अपने घर में न टिम्बकटू है न टोक्यो है। तुम कहीं गए नहीं हो, वहीं हो। तो अगर किसी की उद्घोषणा जो जाग गया हो,
ऐसी ही दशा है। मैं तुम्हें सोया देखता अपने पास और देखता तुम करबट बदल रहे और तुम्हारी आंखें झपक रही, लगता सपना देख रहे, कुछ बुदबुदाते भी हो। तो मैं तुमसे कहता हूं जागो। अगर तुम ठीक से मेरी सुन लो और जाग जाओ तो फिर करने को और क्या बचता है? बात खत्म हो गई। जो सुनने में समर्थ नहीं है वो पूछते हैं हम क्या करें, कुछ विधि बताएं, कुछ उपाय बताएं। मगर जो सो रहा है उसको तुम विधि भी बता दो तो क्या करेगा? वो टिम्बकटू में है, तुम उसको कहो कि घर लौट आओ तो वो कहता किस ट्रेन से लौटें? अब और एक झंझट, वो घर में ही है। हवाई जहाज पकड़े कि ट्रेन से आए कि जहाज पकड़े? अब इसको क्या कहा जाए? ट्रेन पकड़ ले, उसमें और खतरा, ट्रेन में बैठ के ना मालूम और कहां जाएगा। वैसे टिम्बकटू पहुंच गया बिना ट्रेन के। अब ये टिम्बकटू से ट्रेन में सवार हो जाए तो ये कहीं और चला। ये घर तो नहीं लौट सकता। ट्रेन की जरूरत ही नहीं घर लौटने के लिए, विधि की जरूरत नहीं, उपाय की जरूरत नहीं, बोध मात्र काफी है। अबोध में चले गए हो, बोध में लौट आओगे। सो गए चले गए, जाग गए लौट आए। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। इस पायल की लय में मेरी श्वासों ने निज लय पहचानी। इस पायल की ध्वनि में मेरे प्राणों ने अपनी ध्वनि जानी। ताल दे रहा रोम रोम है, तनका उसकी रुनक झुनक पर। इस अधीर मंजीर मुखर से आज बांध लो मेरी वाणी। मौन यामिनी मुखरित मेरी, मधुर तुम्हारी पग पायल से। जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, बस एक संगीत है। संगीत है कि तुम जाग जाओ। एक तो संगीत होता जो सुलाता, लौरी गाती मां तो बच्चा सो जाता। फिर एक और संगीत है जो जगाता, घड़ी का अलार्म बजता और नींद टूट जाती। मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसमें कुछ सिद्धांत नहीं है, उसमें केवल एक संगीत है, एक स्वर है। जो तुम सुन पाओ तो तुम जागने लगो। उसी स्वर की धारा को पकड़ के तुम वहां पहुंच जाओगे जहां से तुम कभी हटे नहीं हो। तुम वही हो जाओगे जो तुम हो, जो तुम्हें होना चाहिए। तुम अपने स्वभाव को पहचान लोगे उसी संगीत की झलक में, और तब निश्चित ही तुम पाओगे कि सुन के ही गंगा यमुना में स्नान हो गया। निश्चित ही ये जो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे द्वार पर गंगा यमुना को ले आया। तुम किनारे मत खड़े रहो, डुबकी ले लो। बहुत हैं ऐसे अभागे, तुम में भी बहुत हैं, जिनके सामने गंगा आ जाएगी तो भी वो प्यासे ही खड़े रहेंगे। इतना भी ना हो सकेगा उनसे कि झुक के अंजलि भर लें, कंठ जो प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर लें। किनारे पे ही खड़े रह जाएंगे। अगर जरा तुम झुको, तुम जरा झुको तो हर जगह तुम प्रभु को पाओ। तेरे रूप की धूप उजागर पनघट पनघट, छलके रस की गागर पनघट पनघट। तेरी आशाएं बसती हैं बसती बसती, तेरी मस्ती सागर सागर पनघट पनघट। तुम जरा झुको तो तुम मदमस्त हो जाओ। तुम जरा अपनी गागर को खोलो तो सागर उतर आए। मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो कोई सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन शास्त्र नहीं। मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जैन नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता हूं उसमें जो तुम हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारा ही है और तुम्हें विस्मरण हो गया है। मैं तुम्हें वही दे देना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर ही पड़ा है, सिर्फ याद दिला देने की बात है। और अगर तुम मेरे स्वर में थोड़े बंध जाओ
तो रास रच जाए तो जो भी बंध जाता है स्वर में थोड़ी देर को, वो जरूर गंगा जमुना में पहुंच जाएगा, आंसुओं की धार लग जाएगी। एक नृत्य शुरू होता है जो बाहर से किसी को दिखाई ना पड़ेगा, जो उसका ही भीतरी आंतरिक अनुभव होगा। तुम चाहोगी भी किसी और को समझाना तो समझा ना पाओगे, समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसमें खतरा है कि दूसरा ही तुम्हें समझा देगा कि तुम पागल हो गए। कहीं ऐसा हुआ है? सुन के कहीं सत्य मिला है? मैं तुमसे कहता हूं सुन के ही मिल जाता, क्योंकि खोया तो है ही नहीं। खोया होता तो सुन के भी नहीं मिल सकता था, खोया होता तो खोजना पड़ता। कोई मुझसे आके कहता है ईश्वर को खोजना है, मैं कहता हूं तू खोज, तुझे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि खोया कब, पहले ये तो पूछ। खोया हो तो खोजा जा सकता है, खोया ही ना हो तो कैसे खोजेगा। तो तुम्हें अगर मस्ती आने लगे और तुम्हारे भीतर कोई द्वार खुलने लगे, कोई झरोखा, और तुम्हारे भीतर एक शराब ढलने लगे, तो तुम किसी को कहना मत, गुपचुप पी जाना। कोई इसे समझेगा नहीं, दूसरे हंसेंगे, कहेंगे सम्मोहित हो गए हो, कि पागल हो गए, कि खोया तुमने अपनी बुद्धि से हाथ, अब किस चक्कर में पड़ गए हो। किसी से कहना मत, चुपचाप पी लेना, क्योंकि जो दूसरों का अनुभव नहीं वो दूसरे समझ ना पाएंगे। फगुनाया क्षण, फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी, बोराए मन में गीतों की फसल उगी। खुलते भिनसारे बंजारे सपन हुए, नैनों की भाषा अनियारे नयन हुए। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। बोराए मन में गीतों की फसल उगी। जब तुम करीब करीब मस्ती में पागल होते हो तभी गीतों की फसल उगती। फगुनाए क्षण में अनगाई गजल उगी। जो तुमने अभी तक गाई नहीं वैसी गजल प्रतीक्षा कर रही। जो गीत तुमने अभी गुनगुनाया नहीं वो तुम्हारे बीज में पड़ा है, फूटना चाहता, तड़फ रहा है, उसे मौका दो। अगर मेरे साथ मेरे संग बैठ, तुम थोड़ा नाच लो, गुनगुना लो, तुम थोड़े डोल लो। श्याम साथ राधा दोपहरी सांझ हुई, अब न रही बाधा हुई हुई छुई मुई। किसी क्षण जब तुम मेरे साथ डोल उठते हो, जिन दूर की ऊंचाइयों पर मैं तुम्हें उड़ ले चलना चाहता हूं, कभी तुम क्षण भर को भी पंख मार लेते हो, उसी क्षण आंसू बहते, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कोई मधुर स्वाद फैलने लगता, तुम्हारे कंठ में कोई तृप्ति आने लगती। कहो इससे प्रेम का क्षण, ध्यान का क्षण, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। पांचवा प्रश्न, मुझे जैसा मौका मिलता है वैसा ही ध्यान या कीर्तन या कर्म करके रस ले लेता हूं। इनमें कम या ज्यादा रस का फर्क भी नहीं कर पाता। हर एक परिस्थिति से मन सध जाता है और इस कारण अपने लिए कोई एक मार्ग नहीं चुन पाता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें, अब मार्ग की जरूरत नहीं। अगर तुम हर स्थिति में मन के सधने का मजा लेने लगे हो, अब मार्ग की जरूरत नहीं। औषधि उनके लिए है जो बीमार हों। अगर स्वास्थ्य आने लगा तो अब औषधि की बात ही मत करो, अब तो भूल के औषधि के पास मत जाना, क्योंकि औषधि बीमार हो तो लाभ करती और अगर स्वस्थ हो तो औषधि नुकसान करती। औषधि जहर है। तुम पूछते हो अब तो हर कहीं कीर्तन में, ध्यान में या कर्म करके रस ले लेता हूं, बस तो बात हो गई। जहां रस आने लगा वहां परमात्मा की ध्वनि आने लगी। रसो वैसा, उस प्रभु का रूप रंग रस का है, उस प्रभु का नाम रस है। सुंदरता तम नाम रस है, रस ही उसे कहो। जहां रस मिल जाए वहां प्रभु मौजूद है। रस मिले तो समझना कि पास ही कहीं मौजूद है। द्वार दरवाजे खोल के स्वागत को तैयार हो जाना। आ गया है। रस उसके पैरों की भनक है, उसके पायल की झनक है,
रस उसकी मौजूदगी की खबर है। तो अगर काम में, ध्यान में, प्रार्थना, कीर्तन, भजन में, संगीत में, नाच में, सब में रस आने लगा तो बात हो गई। अब तुम्हें कोई जरूरत मार्ग चुनने की नहीं, ऐसे ही चले चलो। हर एक परिस्थिति में मन सध जाता है। तब इसको समस्या मत बनाओ, ये तो समस्या का समाधान होने लगा। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही तो होना चाहिए। अब तुम पूछते हो इस कारण अपने लिए कोई एक मार्ग नहीं चुन पाता। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं, रस तुम्हारा मार्ग है। अब सब तरफ से रस को चुनते चलो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। पथरा चली पुतलियां मैंने विविध धुनों में कितना गाया। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दूर पास तुमको कब पाया। धन्य कुसुम पाषाणों पर ही तुम खिलते हो तो खिलते हो। कैसी है पहचान तुम्हारी, राह भूलने पर मिलते हो। रस तुम्हारी राह है, और रस का अर्थ होता है डूबना, रस का अर्थ होता है भूलना, रस का अर्थ होता है ऐसे लवलीन हो जाना, ऐसे तल्लीन हो जाना कि मिट ही जाओ। रस यानी शराबी का मार्ग। और जिसने रस को जान लिया उसके लिए सारा जगत मधुशाला हो जाता है। और तब तुम एक दिन पाओगे कि परमात्मा ही साकी बन के ढाल रहा, वही तुम्हें पिला रहा, वही है पिलाने वाला, वही है पीने वाला, उसी की है प्याली, उसी के रस से भरा है, उसी का रस है सुराही में, वही ढाल रहा, सब कुछ उसी का है। रस तुम्हारा मार्ग है। अब और मार्ग खोजने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही स्मरण रखना, जहां भूल जाओगे वहीं उससे मिलन होने लगेगा। रच सकते हैं अच्युत ही महारास, बंधी हुई है उनके ही स्थिर से गोपिकाओं की च्युति। गूंजता है रागनियों के वैविध्य में उनका ही ओंकार, व्यक्त है उनकी ही लीला में अव्यक्त रितम भरा। ये जो सारा रस मुक्त संसार है, ये जो कहीं रस हरा होकर वृक्षों में बह रहा, कहीं चांतारों में ज्योति बन के झर रहा, ये जो रस से भरा संसार है, कहीं मोर नाच रहा, कहीं बादल घुमड़ाए, ये जो रस से भरा संसार है, पानी के झरनों में, पत्थरों चट्टानों में या आंखों में, एक ही सब तरफ से सब रूपों में प्रकट हो रहा है। ये जो रास चल रहा है, ये जो लीला है, ये जो खेल है, इसमें तुम तल्लीन होना सीख गए, इसमें डुबकी लगाने लगे, इसमें ऐसे मंत्र मुग्ध होने लगे कि तुम बचे ही नहीं पीछे, मंत्र मुग्धता ही रही, तल्लीनता ही रही, तुम ना रहे। नाच तो बचा, नाचने वाला ना बचा, तो रस उपलब्ध होगा। गीत तो बचा, गाने वाला ना बचा। यहां मैं बोल रहा हूं, अगर बोलने वाला भी पीछे है तो इस बोलने में कुछ बहुत सार नहीं। यहां तुम सुन रहे हो, अगर सुनने वाला भी मौजूद है तो सुनने में कुछ रस नहीं। इधर बोलने वाला नहीं है, उधर सुनने वाला ना हो, तब दोनों की एक गांठ बन जाती, दोनों बंध जाते, भांवर पड़ जाती। न बोलने वाला है, न सुनने वाला सुनने वाला है। जब न गुरु गुरु होता, न शिष्य शिष्य होता, जब दोनों एक दूसरे में ऐसे लीन हो जाते कि पता नहीं चलता कि कौन कौन है, जब सीमाएं एक दूसरे को ऊपर छा जाती, सीमाएं टूट जाती, बिखर जाती, वही रस है। रस तुम्हारा मार्ग है। प्रश्न, भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उन्होंने कहा कि मैं यह भेंट नहीं लेता, इसे वापस ले जाओ।
रमण महर्षि हट्टी विवादी के पीछे लाठी लेकर भागे और आप पर जब किसी ने जूता फेंका तो आपने उसे एक हाथ में लेकर उसके जोड़े जूते की मांग की। आत्मोपलब्ध पुरुषों के व्यवहार में यह जो भिन्नता दिखती है, क्या उस पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करेंगे? भिन्नता दिखती ही है नहीं? भिन्नता दिखती ही है क्योंकि परिस्थितियां भिन्न भिन्न ने। बुद्ध को जिसने गाली दी वही आदमी मुझ पे जूता नहीं फेंका। मैं तो ठीक वही हूं। रमन को जिस आदमी ने अपमानित किया वही आदमी मेरे ऊपर जूता नहीं फेंका। तो जो फर्क पड़ रहा है वो बुद्धों में नहीं पड़ रहा है, जो फर्क पड़ रहा है वो जूता फेंकने वाले, गाली देने वाले, अपमानित करने वाले से पड़ रहा है। इस भेद को ठीक से समझना। अगर मुझ पर जूता फेंकने वाला भी वही आदमी होता जिसने बुद्ध को गाली दी थी, तो मैं भी उससे कहता कि मैं ये भेंट नहीं लेता। जिसने रमन का अपमान किया था, अगर वही आदमी होता तो मैं भी उसके पीछे लाठी लेकर दौड़ता। जागृत चैतन्य का तो इतना ही अर्थ है कि जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में बिना पूर्व नियोजन के, बिना पूर्व आयोजन के जो घटे उसे घटने देना। बुद्ध पुरुष तो दर्पण की भांति होते। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन को राह के किनारे एक दर्पण पड़ा हुआ मिल गया। उसने अपना चेहरा देखा, चमत्कार हुआ कि बिल्कुल पिताजी जैसे लगते। मगर पिताजी ने फोटो कब उतरवाई? ये भी हद हो गया, हमको पता ही नहीं चला कि पिताजी ने फोटो कब उतरवा ली। और पिताजी तो मर भी चुके। तो उसने कहा अच्छा हुआ मिल गई पड़ी, चलो घर ले चले, संभाल के रख ले। उसने जाके छिपा के ऊपर रख दिया। अब पत्नियों से कोई दुनिया में चीज छिपा तो सकता ही नहीं। ऐसी दबी आंख पत्नी देखती रही कि कुछ लाया है छिपा के, कुछ छिपा रहा है, रुपए पैसे हैं या क्या मामला है कि कोई हीरा जवाहरात लग गया। जब सब सो गए दोपहर में तो वो ऊपर गई, खोज खाच को उसने दर्पण निकाला, देखा, अरे उसने कहा तो इस रांड के पीछे पड़ा है। वो समझा कि किसी औरत की फोटो ले आया है। दर्पण तो दर्पण है, तुम्हारी ही तस्वीर उसमें दिखाई पड़ती। बुद्धत्व यानी दर्पण। तो बुद्ध जो करते हैं या जो उनसे होता है, ठीक से सोचना, वो करते नहीं, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर झलकती। इसलिए अलग अलग मालूम होता है। अलग अलग कुछ भी नहीं, अलग अलग हो नहीं सकता। लेकिन परिस्थिति अलग है क्योंकि एक पात्र बदल गया, असली पात्र तो बदल गया। बुद्ध तो दर्पण मात्र है। कृत्य तो उस आदमी का है जो गाली दिया, जो जूता फेंका, जिसने अपमान किया। करने वाला तो वो है, ये बुद्ध तो ना करने वाले। तो इनसे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, जो बन जाता है बन जाता है। अगर तुम इस तरह देखोगे तो तुम चकित हो जाओगे। तब तुम्हें एक बात और भी समझ में आ जाएगी, प्रसंग बसात उसे भी समझ लो। कृष्ण ने कुछ कहा, अष्टावक्र कुछ कह रहे हैं, बुद्ध ने कुछ कहा, क्राइस्ट ने कुछ कहा। इसमें भी इन्होंने भिन्न भिन्न बातें नहीं कही। ये भिन्न भिन्न शिष्यों के कारण ऐसा मालूम पड़ता। अगर अर्जुन उपलब्ध होता अष्टावक्र को तो गीता ही पैदा होती, कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। और अगर कृष्ण को जनक मिलता तो ये अष्टावक्र की महागीता पैदा होती, कुछ और पैदा नहीं हो सकता था। अगर जीसस भारत में बोलते, हिंदुओं से बोलते तो बुद्ध जैसे बोलते, लेकिन यहूदियों से बोल रहे थे तो फर्क पड़ गया। दर्पण बदला। दर्पण बदला अपने कारण नहीं, दर्पण बदला जो उसके सामने पड़ा उसके कारण।
दर्पण के भीतर कोई चित्र तो है नहीं, कोई ना हो तो दर्पण खाली हो जाए। इसलिए अगर बुद्ध और जीसस, नानक और कबीर और मोहम्मद और जरथुस्त्र का मिलना हो जाए तो ऐसे ही होगा, वहां कुछ भी ना होगा। जैसे दर्पण के सामने दर्पण रख दो, क्या होगा? कुछ ना बनेगा। दर्पण में दर्पण झलकता रहेगा, ये सब बैठ रहेंगे चुपचाप, ये एक दूसरे में अपने को ही पाएंगे, यहां कुछ भेद ही ना होगा। भेद पैदा होता शिष्य के कारण, सुनने वाले के कारण, क्योंकि असली वही है। बुद्ध तो खो गए, वो तो परम शून्य हो गए। आखिरी प्रश्न पूछा है स्वामी आनंद भारती हिम्मत भाई जोशी ने। प्रश्न तो है भी नहीं, इतना ही लिखा है, हम मां के प्रणाम। मगर कुछ कहने का मन उनका हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है, कुछ कहने का मन होता है और कहने को भी कुछ नहीं होता। कुछ गाने का मन होता है, गीत कुछ बनता भी नहीं। कुछ धुंधला धुंधला होता है, साफ पकड़ में नहीं आता, शब्द में बंधता नहीं। सच तो यह है, जब भी कुछ महत्वपूर्ण होता है तो शब्द में बंधना मुश्किल हो जाता है। तो उस क्षण आदमी क्या करे? कभी रोता, आंख से आंसू गिरा देता, वो भी कुछ कह रहा है। कभी हंसता, हंसी से कुछ कह रहा है। कभी चुप रह जाता, अवाक रह जाता, चुप्पी से कुछ कह रहा है। कभी अपने प्रणाम ही निवेदित कर देता, और क्या करे? हजारों हजारों सालों से बुद्ध पुरुषों के चरणों में लोगों ने सिर रखे, किसी और कारण से नहीं। कुछ करने को सूझता नहीं, कुछ और क्या करें? पश्चिम में पैरों पर सिर रखने की कोई परंपरा नहीं, क्योंकि बहुत बुद्ध पुरुष नहीं हुए। ये तो बुद्ध पुरुष की परंपरा, क्योंकि सब खाली मालूम पड़ता, क्या कहे? धन्यवाद भी देते हैं तो धन्यवाद शब्द थोथा मालूम पड़ता है। तो अब एक ही उपाय है कि ये पूरा सिर चरणों पर रख दें। तुमने कभी ख्याल किया, क्रोध आ जाता है तो तुम जूता उतार के किसी के सिर पर मार देते। क्या कर रहे हो तुम ये कह रहे हो कि हम अपने पैर तुम्हारे सिर पर रखते। प्रतीकात्मक रूप से सिर पर पैर रखना बड़ा कठिन काम है, उछलना कूदना पड़े, हाथ पैर टूट जाए, तो संकेत के रूप में जूता रख देते सिर पे, किलो तुम्हारा सिर और हमारा जूता। जब क्रोध होता है और जब कोई बहुत गहन श्रद्धा पैदा हो, तब तुम क्या करोगे? तब तुम किसी के चरणों पर अपना सिर रख देते। क्या करें? अब कुछ कहने को नहीं। हिम्मत भाई वर्षों से मेरे साथ जुड़े, बहुत ढंग से जुड़े, कभी दोस्ती में, कभी दुश्मनी में, कभी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा, कभी मेरे पक्ष में, कभी विपक्ष में, सब रंग में जुड़े, बुरी तरह जुड़े। कच्चा काम नहीं है, सब रंगों से जुड़े। अब तो धीरे धीरे सब रंग भी चले गए, अब सिर्फ जोड़ रह गया है। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा। बाती की छाती दे तुमने मेरा भाग्य संवारा। करूं आरती तो भी दीप्ते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहां जो बालूं? क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? छंदों में जो लय लहराती वह पदचाप तुम्हारी। पायल की रुंझुन पर मेरा राग मुखर बलिहारी। शब्दों में जो भाव मचलते उन पर क्या वश मेरा। अपने को ही बहलाना है तो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं? सब तरह से वे मेरे करीब आए और इसी तरह कोई करीब आता है, सभी ऋतुओं से गुजर के करीब आता है। गुरु और शिष्य का संबंध एक रंग का नहीं है, सतरंगा है। एक रंग का हो तो बेस्वाद हो जाए,
जिसके साथ श्रद्धा जोड़ी है उस पर कई बार अश्रद्धा भी आती, स्वाभाविक। जिसके साथ लगाव बांधा है उस पर कभी नाराजगी भी होती, स्वाभाविक। जिसको सब दे डालना चाहा है, कभी ऐसा लगता है कि धोखा तो नहीं हो गया, भूल तो नहीं हो गई, चूक तो नहीं हो गई। कभी चिंता भी उठती, संदेह भी उठता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे ही धूप छांव में मन पकता है। हिम्मत भाई पके और उनका फल गिर गया। अब धूप छांव का खेल नहीं रहा है। अब वे परम विश्रांति में मेरे पास बैठ गए। इसी भाव को प्रकट करने के लिए उनके मन में यह बात उठी होगी कि लिख के भेज दें, अम्मा के प्रणाम। मुझे पता है, लिख के ना भी भेजो तो भी पता है। बहुत हैं जो कभी लिख के कुछ नहीं भेजते, उनका भी पता है। ये घटना कुछ ऐसी जब घट जाती तो पता चल ही जाता है। ये घटना इतनी बड़ी है, जब तुम वस्तुतः झुक जाते हो तो तुम्हारी तरंग तरंग कहने लगती। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी आंख का पलक का झपना, तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन कहने लगती कि घटना घट गई, मिलन हो गया है। हरिओम तत्सत। आज इतना।